हेलो गाइस, परस्यूट विद्या में आपका स्वागत हो। आज का टॉपिक है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सो रिसेंटली आपको पता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट पब्लिश हुई है यूएनडीपी के द्वारा, और उसमें भारत का जो रैंक है वो इम्प्रूव हुआ है फ्रॉम 133 इन 2022 टू 130 इन 2023। राइट, ये स्टेडी प्रोग्रेस है और भारत अब भी मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट की कैटेगरी में आती है। इन द रिसेंट डिकेड्स अराउंड 2 to 3, इंडिया की जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की वैल्यू है वो 53% राइज हुई है। सो पहले हम समझते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है क्या। सो बेसिकली तीन पैरामीटर्स पे पूरी ये वैल्यू कैलकुलेट होती है। एक होता है हेल्थ डायमेंशन, एक होता है आपका एजुकेशन डायमेंशन, और एक आपका होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सो हेल्थ में क्या मेजर किया जाता है? सो मेजर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ किया जाता है। राइट, सो एवरेज लाइफ स्पान को ट्रैक करके बेस्ड ऑन द करंट मोर्टालिटी रेट, वहां से आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ काउंट होती है। राइट, फिर एजुकेशन डायमेंशन, इसमें मीन इयर्स ऑफ द स्कूलिंग और एक्सपेक्टेड इयर्स ऑफ स्कूलिंग काउंट की जाती है, ताकि पता चले कि जो लोग हैं वो कितना नॉलेज एक्वायर कर पाएंगे खुद के टाइम पीरियड में। थर्ड इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा काउंट की जाती है, ताकि पता चले कि एक पर्टिकुलर बंदे के पास कितने पैसे हैं। राइट, सो दिस आर द थ्री डायमेंशंस बेस्ड ऑन विच द यूएनडीपी काउंट्स द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजरमेंट? सो पहला सिग्निफिकेंस है कि ये होलिस्टिक डेवलपमेंट का पर्टिकुलर पर्पस है। लाइक ये आपको गाइडेंस खाली इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से नहीं, बट एजुकेशन एज वेल एज योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के पर्सपेक्टिव से भी आपको देता है। राइट, सो एचडीआई प्रोवाइड अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बियॉन्ड जस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ। राइट, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स के भी इंडिकेटर्स को काउंट किया जाता है। सेकंड इज पॉलिसी गाइडेंस। राइट, सो कहाँ पे गैप है आपकी पॉलिसी में, कहाँ पे आपको टारगेटेड इंटरवेंशंस करने हैं, कहाँ पे किसी पर्टिकुलर जगह पे या किसी पर्टिकुलर लोगों में आपको पॉलिसी इंप्लीमेंट करके इंक्लूसिव डेवलपमेंट लाना है, तो ये सब आपका एचडीआई गाइड करता है। राइट, सो गवर्नमेंट जो है ये एचडीआई को यूज करके पॉलिसी गैप्स को आइडेंटिफाई करती है और टारगेटेड वेलफेयर स्कीम्स को फॉर्मुलेट करके उसको इंप्लीमेंट करती है, ताकि डेवलपमेंटल डिस्पेरिटीज जो है वो ब्रिज हो और इंक्लूसिव डेवलपमेंट हासिल हो। थर्ड इज इंटरनेशनल बेंचमार्किंग। राइट, सो एचडीआई फैसिलिटेट करता है कि इंटरनेशनल जो भी कंट्रीज हैं उनमें कंपैरिजन हो और कॉम्पिटिटिव बिहेवियर बने एक कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ, ताकि पूरा वर्ल्ड एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में जाए। राइट, सो इट हाईलाइट्स द ग्लोबल इनइक्वालिटीज एंड एरियाज दैट नीड्स द इंप्रूवमेंट। अगर हम ग्लोबल एचडीआई की बात करें, सो बेसिकली क्या है कि देयर इज अ स्टॉल्ड प्रोग्रेस। राइट, सो ग्लोबल एचडीआई एक्सपीरियंस its smallest increase since 1990, excluding the 2020-21 क्राइसिस जो कोरोना का था। टॉप परफॉर्मर्स देखें तो आइसलैंड है जिनकी वैल्यू है 0.972, तो जितनी ज्यादा वैल्यू उतना अच्छा। और साउथ सुडान जो है वो लीस्ट है विथ 0.388 वैल्यू। अगर इनइक्वालिटी देखें तो ग्रो होती ही जा रही है। देयर इज अ ग्रोइंग डिस्पैरिटी बिटवीन द रिचेस्ट एंड द पुअरेस्ट नेशंस। राइट, जो हाई एचडीआई कंट्रीज हैं वो कंसिस्टेंट प्रोग्रेस कर रहे हैं, बट जो लो एचडीआई नेशंस हैं वो स्टैग्नेंट फील कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में एआई का भी इंपैक्ट लिया गया है। सो एआई इंपैक्ट में ऐसा है कि 1 in 5 पीपल, सो अराउंड 20% ऑफ द पॉपुलेशन ऑलरेडी एआई टूल्स को यूज कर रही है। और जो भी 60% रिस्पॉन्डर्स थे उन्होंने बोला कि एआई जो है वो न्यू जॉब्स जनरेट करेगी डेफिनेटली, और 50% ऑफ द रिस्पॉन्डर्स फियर कर रहे थे जॉब डिस्प्लेसमेंट से। सो एआई का इंपैक्ट इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में पहली बार किया गया है 2025 की रिपोर्ट में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, इंडिया की परफॉर्मेंस देखें तो इंडिया का रैंक 130 है फ्रॉम 133 इन 2022। अगर इंडिया की वैल्यू देखें तो 0.685 आज की तारीख में वैल्यू है, जो 2022 में 0.676 थी। सो वी हैव बीन इम्प्रूव्ड। राइट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें तो 72 इयर्स है, और एक्सपेक्टेड इयर्स ऑफ स्कूलिंग देखें तो 13 साल है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जस्ट रिमेंबर दिस वैल्यू, यू विल बी एबल टू कोट इन द मेंस एग्जामिनेशन।
ना अगर रीजनल एचडीआई की कंपैरिजन देखें साउथ एशिया की, सो हमसे चाइना, श्रीलंका और भूटान, ये तीन कंट्रीज हैं जो हमसे आगे हैं. बांग्लादेश, नेपाल एंड पाकिस्तान आर बिहाइंड अस. So there is no need to remember these things. Just remember this: China, Sri Lanka and Bhutan. Right. So इंडिया का रैंक 130 है, चाइना का 78, श्रीलंका का 89 एंड भूटान का 125. तो यू कैन रिमेंबर 7, 8, 9. सो 78 आपका चाइना का हो गया और 89 आपका श्रीलंका का हो गया और इंडिया का 130. नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस इन इंडियाज ह्यूमन डेवलपमेंट? तो ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या चैलेंजेस होंगे? एक आपका हो गया मान लो एजुकेशन, एक आपका हो गया लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स, एक आपका हो गया यू कैन से इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, और एक आपका हो गया हेल्थ. दैट्स इट. और एआई का है तो एआई का एक ले लो. तो ये 5 चैलेंजेस आप लिख पाओगे. राइट. जैसे अगर मान लो इकोनॉमिक का ले रहे हो तो जेंडर डिस्पैरिटीज, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट सिर्फ 41.7% है. राइट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है. फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट सिर्फ 41.7% है. तो ये आपका इकोनॉमिक क्या हो गया? राइट. अगर एआई एंड और डिजिटल स्किल्स देखना है तो 5% से कम लोग जो हैं जो बेसिक टेक स्किल्स जिनको है. राइट. सो डिजिटल स्किल्स डेफिशिएट्स. हेल्थ का हो गया तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट बहुत कम है. इट्स अराउंड 3.8% ऑफ द जीडीपी ओनली. राइट. सो दिस इज वेरी लेस. अगर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स का देखना है तो हाई इनइक्वालिटी है. राइट. सो यू कैन जस्ट राइट इट. एजुकेशन का लिखना है तो आप लिख सकते हो कि फॉर्मल स्किल्स नहीं है या तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है. राइट. तो जो लोग इंजीनियर्स एंड और एजुकेटेड है वो अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे हैं एंड एक्स वाई जेड. सो दिस आर द बेसिक चैलेंजेस इन इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट. सो कौन से पर्सपेक्टिव से लिखना है? सो एआई, दैट इज डिजिटल स्किल्स, हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमिक एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स. दैट्स इट. Now, what are the key schemes for the human development by the government of India? So, अगर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से देखनी है तो जैसे आयुष्मान हो गई, नेशनल हेल्थ मिशन हो गई, पोषण अभियान हो गई और मिशन इंद्रधनुष फॉर वैक्सीनेशन हो गई. एजुकेशन और स्किल से देखनी है तो जैसे समग्र शिक्षा अभियान, पीएमई विद्या, स्किल इंडिया मिशन और दीक्षा प्लेटफॉर्म. आप एक दो स्कीम याद रखना, दैट्स इनफ. जेंडर एम्पावरमेंट तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. राइट. स्कूल एंड ऑल सच थिंग्स. देन प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना फॉर फर्टिलिटी, ओके, मदर्स के लिए जो फर्टाइल है. देन वन स्टॉप सेंटर स्कीम्स एड्रेसिंग द होलिस्टिक नीड्स ऑफ द वुमेन. फिर डिजिटल इंक्लूजन जैसे म्यूल हंटर डॉट एआई, भाषिनी. राइट. सो डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपको इंटरफेस देगी. देन डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, so everyone knows UPI and all such things. Right. So दो तीन schemes are more than enough. How AI can be used as a transformative force for the human development in India? This is very important. AI कैसे human development की एक transformative force बनेगी? So the basic is it augments the human capabilities. कैसे? जैसे आपकी human skills को complement करेगी, आपका फोकस क्रिएटिविटी और इनोवेशन पे इनेबल करेगी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक आपको बेसिक पता है कि शायरी में ये वर्ड आने चाहिए, आप इनपुट दीजिए, आपके लिए पूरी शायरी आ जाएगी. राइट. एआई द्वारा. सो दिस इज समथिंग क्रिएटिव एंड इनोवेशन को फ्यूल करेगी, ह्यूमन स्किल्स को कॉम्प्लीमेंट करेगी. अगर हम हेल्थ केयर की बात करें तो हेल्थ केयर में अगर एआई होगा तो अच्छी तरह से आपका डायग्नोस्टिक्स होगा. राइट. इट एनहांस द डायग्नोस्टिक्स. फटाफट पता चल जाएगा कौन सी डिजीज आपको फ्यूचर में होने वाली है. So optimize service delivery and also it enables the reach in underserved areas. So robotics generated by AI और robotics coupled with AI and machine learning technologies, तो आप उनको अंडर रिजर्व्ड एरिया, अनसर्व्ड एरियाज में बेच सकते हो. तो वहां पे दे विल प्रोवाइड द एक्सेस टू द हेल्थ केयर. राइट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो डायग्नोस्टिक्स करेगी, सर्विस डिलीवरी इंप्रूव करेगी और अंडरसर्व्ड एरियाज में आपका रीच बढ़ाएगी. पर्सनलाइज एजुकेशन, सो आपके नीड्स के हिसाब से आपको टेलर करके देगी, आपको कौन सी नीड्स है. सो इट टेलर्स द इंस्ट्रक्शंस टू द इंडिविजुअल नीड्स. इट इंप्रूव द लिटरेसी, इंप्रूव द न्यूमेरेसी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इवन ह्यूमन डेवलपमेंट का पार्ट एक गवर्नेंस भी आता है, तो वहां पे भी आपको सर्विस डिलीवरी फटाफट देगी, फ्रॉड को डिटेक्ट करेगी, आपको मल्टीलिंगुअल कम्युनिकेशन देगी. राइट. सो फ्रॉड डिटेक्शन, मल्टीलिंगुअल कम्युनिकेशन एंड बेटर डिलीवरी ऑफ सर्विस.
सो अगर एआई वाइब्रेंसी इन इंडिया देखें, ऑलरेडी हम बहुत जगह एआई यूज कर रहे हैं। तो जैसे एआई लीडरशिप में, सो इंडिया जो है वो ग्लोबल एआई लीडर इमर्ज कर रहा है विथ हाईएस्ट सेल्फ रिपोर्टेड एआई स्किल्स पेनिट्रेशन, राइट। यू कैन जस्ट यूज द नेम ऑफ एनी एआई प्लेटफॉर्म। एग्रीकल्चर में भी हम एआई यूज कर रहे हैं, जैसे वेदर फोरकास्टिंग करना, क्रॉप्स इंश्योरेंस में एंड ऑल सच थिंग्स। इवन फार्मर को रियल टाइम असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है इन द लोकल लैंग्वेज। सो इंटीग्रेट डेटा फ्रॉम द मल्टीपल सोर्सेज। अगर डोमेस्टिक टैलेंट देखें हम, तो 20% ऑफ इंडियन एआई रिसर्चर्स नाउ स्टे डोमेस्टिकली, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2019 में ये जीरो था। सो 20% इंडिया के एआई रिसर्चर्स इंडिया में ही है, 80% बाहर जा रहे हैं। सो इंप्रूविंग ह्यूमन डेवलपमेंट आउटकम्स, हाउ वी कैन इंप्रूव, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। सो यही सब, लाइक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्लूसिव बनाना है, राइट। सो जो भी डिजिटल टूल्स है, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये हमें एक्सेस रूरल एरियाज में भी करवाना है। ह्यूमन कैपेबिलिटीज को स्ट्रॉन्ग करना है, जैसे एजुकेशन हो गया, ट्रेनिंग हो गई, डिजिटल लिटरेसी हो गई, इसको स्ट्रेंथन करना है। इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को भी एनहांस करना है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटेंस को बिल्ड करना है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स बनाने हैं। कंटेक्सचुअल टेक्नोलॉजी, सो जो भी हमारे सॉल्यूशंस हैं वो लोकल सोशियो इकोनॉमिक रियलिटीज के ऊपर बेस्ड हो। ऐसा नहीं है कि हम यूएई या फिर यूएसए से कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेके आए एआई का और यहाँ पे इनबिल्ड कर दे, नहीं। हमारे हमको कंटेक्सचुअल टेक्नोलॉजी बनाना है दैट टेलर टू द लोकल सोशियो इकोनॉमिक रियलिटीज। इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन करना है, रिड्यूस रिलायंस ऑन द एग्रीकल्चर एंड प्राइमरी कमोडिटीज, तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस कमोडिटीज को बढ़ावा देना है। So these are the basics things which we have to improve to achieve the human development objectives. अगर ethical AI का कहीं क्वेश्चन आ रहा है तो कैसे हम उसको यूज करके इंक्लूसिव डेवलपमेंट करेंगे, तो कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि हमारी जो एआई सिस्टम्स है वो कुछ प्रिंसिपल्स और वैल्यूज को ओबे करे, जैसे फेयरनेस को ओबे करे, ट्रांसपेरेंसी को ओबे करे, अकाउंटेबिलिटी को ओबे करे, राइट। सो हमें एआई सिस्टम्स ऐसी बनानी है। एक रोबस्ट एथिकल फ्रेमवर्क भी हमें फ्रेम करना है, जैसे एआई डिप्लॉयमेंट हो। फिर इक्विटेबल एक्सेस करवाना है, ताकि जो भी बेनिफिट्स है एआई के वो सभी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को रीच हो। और पूरी ये ग्रोथ जो है ये ह्यूमन सेंटर्ड ग्रोथ होनी चाहिए, दैट प्रायोरिटाइज द ह्यूमन डिग्निटी एंड वेल बीइंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहले आपको यही लिखना है कि ह्यूमन सेंटर्ड ग्रोथ होनी चाहिए। फिर आप लिख सकते हो फेयरनेस, जस्टिस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड equitable access, right? And for all this we need to devise a framework, that is ethical framework, right? So that's it. So thank you for watching. If you like the video, please subscribe to the channel and share the video as much as possible.